हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आप जिस प्लांट को देख रहे हैं, आपने इस प्लांट को ज़रूर देखा होगा रोड साइड में या जो रेलवे ट्रैक है उसके साइड में। ये आम तौर से बहुत तेज़ी से उगने वाला वीड होता है और जिस भी एरिया में उगता है उस एरिया को ये पूरी तरह से कवर कर लेता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को चेंज कर देता है। ये इतना ज़्यादा ये ग्रो करता है और इसको हटा पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। इसको पार्थेनियम कहा जाता है और इसकी जो पत्तियां आप देख रहे हैं, तो इसकी पत्तियों की वजह से ही इसे गाजर घास भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी पत्तियां जो होती हैं वो गाजर से काफ़ी मिलती जुलती हैं। तो ये एक वीड है, एक अपने आप उगने वाला प्लांट है या अनवांटेड प्लांट है ये, या अनवांटेड तरीके से उगने वाला प्लांट है। तो इसको गाजर घास कहा जाता है। और इसमें आप देखते हैं तो इसके ऊपर सफ़ेद रंग के छोटे छोटे फूल पाए जाते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि जब ये घास इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब ये इंडिया में आ गया था बाहर से, तो ये फिर इसके ऊपर जो सफ़ेद फूल है वो ऐसे लगता था जैसे कांग्रेस के लोग जैसे टोपी लगाते हैं, तो उस तरह से लगता था। तो इसके लिए तभी से इसको कांग्रेस घास भी कहा जाता था। वैसे इसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है। इसका बॉटनिकल नेम पार्थेनियम है, इसका जीनस। तो ये अपने एरिया में, जिस भी एरिया में उगता है उस एरिया को पूरी तरह से कवर कर लेता है। उसको किसानों के लिए हटा पाना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन ये इस तरह से नुकसान तो किसानों का करता है, लेकिन इसके अलावा इसका एक यूज़ किसानों के लिए बहुत अच्छा है कि ये कंपोस्ट इसका अगर बनाया जाए तो ये सॉइल की फर्टिलिटी को बहुत बढ़ाता है। तो एक इसका ये यूज़ हो सकता है कि इसका कंपोस्ट बनाया जाए और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाया जाए, और ये बहुत ईज़िली मिल जाने वाला प्लांट है। और वैसे इसका मेडिसिनल यूज़ भी होने लगा है। इसका मेडिसिनल यूज़ होता है होम्योपैथी में, और होम्योपैथी में इसी नाम से मेडिसिन आती है, पार्थेनियम ही के नाम से, जिसको कि स्किन डिजीज़ में यूज़ किया जाता है आमतौर से, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ मलेरिया में भी यूज़ किया जाता है और डायरिया में भी यूज़ किया जाता है। तो इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट भी हैं, या ये कुछ इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। होम्योपैथी में इसकी मेडिसिन बनाई जाती है और होम्योपैथी की शॉप पर ये मिलती है, और इसी नाम से मिलती है, पार्थेनियम के नाम से ही, जो इस प्लांट का नाम है। तो ये प्लांट और इसके दूसरे यूज़ अगर देखा जाए तो ये वीड है, तो ये अनवांटेड प्लांट की तरह उगाता है। आप कोई क्रॉप उगाते हैं या आप किसी लैंड को खाली छोड़ देते हैं तो उस एरिया में ये बहुत तेज़ी से उग आता है, और फिर एक बार उग आता है तो फिर इसको हटा पाना उस एरिया से बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए इसको एक ऐसे वीड के तौर पर माना जाता है कि जो कि किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह होता है और किसानों को इसको हटाने में बड़ी परेशानी होती है। लेकिन इसका अगर किसान कंपोस्ट बनाए या इसका अगर मेडिसिनल यूज़ देखें, जो कि होम्योपैथी में होता है, तो फिर ये एक तरह से एक यूज़फुल प्लांट है। तो उम्मीद करते हैं पार्थेनियम के बारे में ये जानकारी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। थैंक यू।